हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको किसी भी क्लास में जाने से पहले उसके बारे में दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहला, उस क्लास के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, और दूसरा, हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, यानी पेपर किस प्रकार का आएगा। ठीक है, ये आपको पता कर लेना है। और मैंने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी बता दिया है कि हिंदी का क्या सिलेबस है, साइंस का क्या सिलेबस है, और पेपर पैटर्न भी मैं आपको धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का बता दिया है। जैसे साइंस का मैंने बता दिया, मैथ का भी बता दिया हूँ, और साइंस का मैथ का हो गया है और गणित का हो गया। ठीक है, तो आज हम सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। इसके बाद 1 से 2 विषय और बचा हुआ है, जैसे चित्रकला हो गया और संस्कृत हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इनका भी मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूंगा कि किस प्रकार का पेपर आएगा। अगर आपने हिंदी का, मैथ का और साइंस का नहीं देखा है न्यू पेपर पैटर्न, तो उसका जो वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उन सभी वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो पूर्णांक होगा वह 70 अंक का होगा, यानी पेपर आपका 70 नंबर का होने वाला है, और 30 नंबर जो दिए जाएंगे वो प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट क्या होता है, इन्हीं निर्देशों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आता है पहला खंड अ। खंड अ में 20 जो होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन। तो आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, एक OMR सीट दिया जाएगा जिसमें आपको गोले को फिल करना होगा। बाकी वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको भरना है, कैसे गोले को फिल करना है, और लास्ट में मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद आता है खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होगा, यानी इसमें आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। जैसे दिया है कि उत्तर जो है लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना है। अगर 2 कारण लिख देते हैं तो 2 + 2 यानी कि 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। नहीं तो अथवा में आप ये भी कर सकते हैं कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अब देखिए, आपका भी पेपर ऐसा ही होगा, पहले 2-2 अंक का क्वेश्चन होगा, फिर 4-4 नंबर का पूछा जाएगा, इसी प्रकार दिया रहेगा। और अथवा में करके दूसरा क्वेश्चन भी दिया रहेगा, किसी एक क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। अथवा में दिया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है। ऐसे ही देख सकते हैं 2-2 अंक का, 4-4 अंक का क्वेश्चन दिया गया है। फिर दूसरा जो वर्णनात्मक प्रश्न में ही है दूसरा क्वेश्चन, इसका जो उत्तर है आपको 150 शब्दों में देना है, यानी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे 5वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। ये कितने अंक का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में ये भी कर सकते हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। कोई एक प्रश्न आपको करना है और 6 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन में भी 2 दिया गया है और ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है। फिर 7वां क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। 2 + 2 + 2 यानी कि स्टेप वाइज नंबर मिलता है, जितना आप करेंगे आपको उतना नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे इसमें 8 क्वेश्चन है, यानी 6-6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें क्या होगा कि 5 नंबर जो होगा वो इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 नंबर भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जीके टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, लिखना भी है अपने कॉपी में और इसको मानचित्र पर भी दर्शाना है। आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने का दिया जाएगा और आधा नंबर जो होगा वो मानचित्र पर दिखाने का। तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नीचे नोट में लिखा गया है कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी जो दृष्टि बाधित हैं उन्हें क्या करना है, मानचित्र में नहीं दर्शाना है, केवल उनका उत्तर देना है। ठीक है,
तो उनके लिए एक क्वेश्चन 1 ही अंक का होगा, केवल वो कॉपी में भी लिख देते हैं तब भी उन्हें 1 अंक दे दिया जाएगा। फिर वैसे ही भूगोल से 5 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है कि किसके द्वारा आपको दिखाना है मानचित्र पर, उसी का सहायता करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आयत का चिन्ह दिया है, तो आयत का ही वहाँ पर चिन्ह बना करके दिखाना है। त्रिभुज का दिया है तो त्रिभुज के चिन्ह द्वारा ही आपको दर्शाना है, ठीक है, और कोई चिन्ह नहीं बनाना है। जैसे दिया है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान आयत के चिन्ह द्वारा दर्शाइए, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र वृत्त के चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो आधा नंबर कॉपी में लिखने का और आधा नंबर मानचित्र पर दर्शाने का दिया जाएगा। ऐसे ही नीचे दृष्टिबाधित के लिए दिया गया है। तो यही पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है, और ये मॉडल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2+2 का क्वेश्चन, यानी कि 2-2 अंक का क्वेश्चन, 4-4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर वर्णनात्मक 2 में क्या होगा, 4 क्वेश्चन 6-6 अंक का होगा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है 2025 में भी। तो इसको क्या करना है, अच्छे से देख लीजिए एक बार कि कैसे पूछा जा रहा है और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस चैप्टर पे आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।